वेलकम टू माय चैनल Manutech। टुडे आई विल टेल यू अबाउट ब्लॉक पैरिटी एरर डिटेक्शन कोड। जैसे कि नेम सजेस्ट करे, ये ब्लॉक पैरिटी के थ्रू एरर को डिटेक्ट करेगा। ये कोड पैरिटी जो है मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी। नाउ आई विल रिकॉल इट। टू टाइप्स की पैरिटी होती है, एक इवन पैरिटी, एक ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी से क्या मतलब है? अगर सपोज कीजिए जो मैसेज बिट्स हैं वो 1011 है, ठीक, तो ये मैसेज बिट्स हैं, इसमें इवन पैरिटी जो है अटैच होगी, ठीक। अंदर क्योंकि मैसेज बिट में 3 वंस हैं और हमें इवन पैरिटी अप्लाई करनी है इसमें, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो पैरिटी ऐड होगी 1 ऐड होगी, ताकि ये जो नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन हो जाए, ठीक। और ऑड पैरिटी में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, अगर यही मैसेज बिट है 1011 और इसमें पैरिटी ऐड करनी है, ठीक है, ऑड पैरिटी, तो हमें नंबर ऑफ़ वंस जो है ऑड करने पड़ेंगे इसमें। और ये इस मैसेज बिट में नंबर ऑफ़ वंस जो है ऑलरेडी ऑड है, तो उसका मतलब 0 पैरिटी ऐड होगी, ताकि नंबर ऑफ़ वंस जो हैं ऑड रहें, ठीक। अब क्योंकि ये ब्लॉक पैरिटी है, ठीक, तो ब्लॉक पैरिटी से मतलब ये कि जो मैसेज है वो ब्लॉक में जो है हम उसमें अप्लाई करेंगे पैरिटी, मैसेज के ब्लॉक में अप्लाई करेंगे पैरिटी, ठीक। अगर मैसेज बिट्स जो हैं वो ये हैं, ठीक, मीन्स ब्लॉक ऑफ डेटा ये है, तो हमने जो है इस ब्लॉक ऑफ डेटा को जो है कन्वर्ट कर लिया 3 into 5 ब्लॉक्स में, ठीक। मीन्स इसमें जो है 3 रोज़ में डिवाइड कर लिया और 5 कॉलम्स में हमने इन मैसेज बिट्स को डिवाइड कर लिया। अब हर एक रो में हम पैरिटी अप्लाई करेंगे, हर एक कॉलम में हम पैरिटी अप्लाई करेंगे, ठीक। मीन्स ये 2 डायमेंशनल पैरिटी हो जाएगी, ब्लॉक पैरिटी जो है, ठीक है। अब जो अप्लाई करते हैं इसमें पैरिटी रो में, इस रो में, क्योंकि इस रो में फर्स्ट रो में क्योंकि 2 वंस आ रहे हैं और हम सपोज कीजिए हम ऑड पैरिटी अप्लाई कर रहे हैं इस ब्लॉक ऑफ डेटा के लिए, और इसमें 2 वंस आ रहे हैं क्योंकि ऑड पैरिटी है, तो इसका मतलब ये है कि इसको जो है ऑड करने के लिए नंबर ऑफ वंस को हम 1 पैरिटी अप्लाई करेंगे, ठीक। और नेक्स्ट जो रो है उसमें 3 वंस आ रहे हैं, तो मीन्स 0 पैरिटी अप्लाई होगी, क्योंकि हमें जो है वंस जो है ऑड करने हैं, नंबर ऑफ वंस जो ऑड करने हैं, ठीक है। ऐसे ही ये इसमें जो है 1 है, सिंगल जो 1 है, 1 बिट है, वो सिंगल टाइम ही आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये है इसको ये ऑड ही है, इसलिए 0 पैरिटी अप्लाई होगी, ठीक। ऐसे ही कॉलम में पैरिटी अप्लाई करते हैं, 0 1 0 है कॉलम, ठीक, तो इसमें क्या पैरिटी अप्लाई होगी 0, ठीक। ऐसे ही यहाँ भी 0 पैरिटी अप्लाई होगी, इसके लिए 1 पैरिटी अप्लाई होगी, क्योंकि नंबर ऑफ वंस जो है ऑड करने हैं, ठीक। और इधर 0 एंड 0 पैरिटी अप्लाई होगी, ठीक। और लास्ट में हम देखेंगे कि लास्ट जो बिट है, दिस कॉर्नर जो पैरिटी होगी वो क्या होगी 1 0 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 पैरिटी अप्लाई होगी, क्योंकि नंबर ऑफ वंस जो है ऑड होने चाहिए इस कॉलम में भी, ठीक है। तो मीन्स ये पैरिटी रो हो गई, ठीक है, दिस इज पैरिटी रो, ठीक। और ये क्या हो गया पैरिटी कॉलम, ओके। अब ये ब्लॉक ऑफ डेटा किस में कन्वर्ट हो गया है, पहले 3 into 5 ब्लॉक में कन्वर्ट था, मीन्स 3 रोज थी और 5 कॉलम्स थे। अब क्या हो गया, अब 6 कॉलम हो गए हैं और रोज कितनी हो गई हैं 4, तो मीन्स 4 into 6 ब्लॉक्स में अब जो है डेटा ट्रांसमिट होगा, दिस होल डेटा, ठीक। नाउ लेट्स सी कि अगर किसी बिट में एरर आता है तो ये ब्लॉक पैरिटी कैसे डिटेक्ट करती है उस एरर को। सपोज कीजिए कि इस बिट में एरर आया है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में एरर आया है, मीन्स ये 1 जो है वो 0 में चेंज हो गया है, ठीक। मीन्स अब डेटा क्या हो गया है 0 0 1 0 0 फर्स्ट रो के लिए,
और सेकंड और थर्ड और फोर्थ रो जो है एज इट इज़ ही हैं, तो हम एज इट इज़ ही राइट डाउन कर देंगे इसका डेटा जो है। तो एरर कहाँ आया है? एरर इन फर्स्ट रो आया है, और एरर कहाँ आया है? एरर इन सेकंड कॉलम आया है, मीन्स इस कॉलम में। ठीक, अब ये एरर को कैसे डिटेक्ट करेगी? क्योंकि फर्स्ट रो में 2 1s आ रहे हैं, और क्योंकि ये हमने ऑड पैरिटी अप्लाई की हुई है रिसीवर साइड में, तो इसका मतलब ये एरर क्या हो जाएगा? डिटेक्ट हो जाएगा कि एरर जो है फर्स्ट रो में है। ठीक, ऐसे ही सेकंड रो में कोई एरर नहीं होगा क्योंकि 3 1s आ रहे हैं, और 0 है पैरिटी, तो मीन्स ऑड पैरिटी ठीक है। ऐसे ही थर्ड रो में भी ठीक है, फोर्थ रो में भी ठीक है। ठीक, अब हम कॉलम वाइज चेक करते हैं कि एरर कहाँ आ रहा है। फर्स्ट कॉलम में एरर नहीं है क्योंकि सिंगल 1 आ रहा है इस रो में। ठीक, ऑड नंबर ऑफ 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इस कॉलम में कोई एरर नहीं है। इस कॉलम में एरर है, सेकंड कॉलम में। ठीक है, सेकंड कॉलम में क्यों एरर है? क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ 1s नहीं आ रहे इस कॉलम में। ठीक, तो हमने राइट डाउन पहले से ही कर दिया है कि एरर इन सेकंड रो है, और थर्ड कॉलम में भी कोई एरर नहीं है क्योंकि 3 1s आ रहे हैं थर्ड कॉलम में। ऐसे ही फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स कॉलम में भी कोई एरर नहीं है। ठीक, मीन्स एरर इस तरह से होगा, फर्स्ट रो में एरर है एंड सेकंड कॉलम में एरर है। ठीक, तो अब एरर जो है डिटेक्ट हो गया रिसीवर साइड, क्योंकि फर्स्ट रो में एरर था और सेकंड कॉलम में एरर था, मीन्स कॉमन जो बिट आ रहा है वो ये 0 बिट आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि रिसीवर विल अंडरस्टूड कि एरर इस बिट में आ रहा है, तो उसका मतलब क्योंकि ये डिजिटल सिस्टम है और 0 और 1 बिट यूज़ करते हैं, तो मीन्स इस 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ ब्लॉक पैरिटी के थ्रू हम एरर को डिटेक्ट तो कर ही सकते हैं, और अगर 1 एरर आ रहा है, ठीक है, तो उस एरर को हम करेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा। ठीक, अब जो है देखते हैं कि अगर 2 कॉलम्स में एरर आ रहा है तब क्या होता है। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए जो एरर आ रहा है वो थर्ड कॉलम में आ रहा है और फिफ्थ कॉलम में आ रहा है। ठीक, मीन्स थर्ड कॉलम ये फिफ्थ, इन दोनों बिट्स में एरर आ रहा है सपोज़ कीजिए। ठीक है, अब जो रिसीवर रिसीव करेगा ब्लॉक ऑफ डेटा, हम कैसे राइट डाउन करेंगे? सपोज़ कीजिए 0 1 1 0 0 1, बस फर्स्ट रो तो एज इट इज़ ही राइट डाउन कर देंगे। सेकेंड रो में हम क्या करेंगे? 1 0 0 0 1 0 0 करेंगे, क्योंकि इन दोनों वंस की जगह 0 0 हो गया है। ठीक है, थर्ड रो में हम क्या करेंगे? एज इट इज़ ही राइट डाउन कर देंगे इसको। ऐसे ही फोर्थ रो भी एज इट इज़ ही राइट डाउन कर देंगे जो पैरिटी रो है। ठीक, अब रिसीवर रिसीव करेगा, उसे कैसे पता चलेगा कि थर्ड कॉलम में एरर है और फिफ्थ कॉलम में एरर है? ठीक, कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें जो है नंबर ऑफ वंस जो है फर्स्ट कॉलम में इवन ऑड आ रहे हैं, तो रिसीवर अंडरस्टूड कि ये यहाँ इस कॉलम में कोई एरर नहीं है। ठीक, ऐसे ही सेकंड कॉलम में रिसीवर चेक करेगा, सेकंड कॉलम में भी कोई एरर नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वन ऑड आ रहे हैं। और थर्ड कॉलम जो है इसमें नंबर ऑफ वंस जो है ऑड नहीं आ रहा है, इसमें इवन आ रहा है नंबर 1, तो यहाँ जो है रिसीवर जो है एरर को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक, ऐसे ही फोर्थ कॉलम में भी कोई एरर नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ 1 जो है ऑड है। फिफ्थ कॉलम में एरर है क्योंकि नंबर ऑफ वंस जो है ऑड नहीं है, इनफैक्ट है ही नहीं। ठीक, ऐसे ही सिक्स कॉलम है वो करेक्ट है। ठीक, तो वी में राइट हेयर कि एरर जो है अकर इन थर्ड कॉलम एंड एरर अकर इन फिफ्थ कॉलम। ओके,
ठीक है। तो रिसीवर को इतना तो पता चल जाएगा कि थर्ड और फिफ्थ कॉलम में एरर है, मगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी कि किस रो में जो है एरर है, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में भी करेक्ट है पैरिटी की 3 1s आ रहे हैं, सेकेंड रो में भी करेक्ट है पैरिटी की सिंगल 1 आ रहा है, ऑड पैरिटी है। ऐसे ही थर्ड रो भी करेक्ट है, फोर्थ रो भी करेक्ट है, इसमें पैरिटी जो है। ठीक, तो रिसीवर विल नॉट अंडरस्टूड कि किस वर्ड में एरर है, मगर उसे इतना पता चल जाएगा कि एक ही वर्ड के 2 बिट्स में एरर है। ठीक है, क्योंकि हर एक रो की पैरिटी जो है करेक्ट है। ठीक, ओके। इट मीन्स दैट जो ब्लॉक पैरिटी है वो सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट कर सकती है एंड करेक्ट कर सकती है, एंड कैन करेक्ट। ठीक, जैसे कि हमने इस टेबल में देखा, टेबल बी में जो मैंने एक्सप्लेन किया था, टेबल बी में हमने देखा था कि एरर कोई सिंगल बिट एरर था, तो इसने डिटेक्ट भी कर लिया था और करेक्ट भी कर लिया था। और जो है ये डिटेक्ट कर सकती है 2 बिट एरर, जैसे कि इस केस में मैंने बताया आपको, इस केस में जब 2 बिट का एरर था, एरर इन थर्ड कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम, इसको डिटेक्ट तो कर लिया, मीन्स 2 बिट एरर को डिटेक्ट कर सकती है इन सिंगल वर्ड, मगर इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसको करेक्ट नहीं कर सकती। ठीक, ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।